अखिलेश यादव तो पक्का सनातनी पूरे विश्व में विख्यात हो गया। आज संत कह रहे हैं, सनातनी कह रहे हैं अखिलेश आओ। अगर विपक्ष का नेता कुछ सही बात बता रहा है तो उसको हमें कंसीडर करना चाहिए। लोकतंत्र के वो भी तो हिस्सा है। लोकतंत्र का वो भी हिस्सा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जो है, सरस्वती जी को ये लोग सनातनी नहीं मानते। कैसा सनातनी होना चाहिए? अखिलेश के साथ संतों का आशीर्वाद है, इसलिए अयोध्या जीता 27 जीत जाएगा, रोक नहीं कोई पाएगा। मैं मुस्लिम होकर कह रहा हूँ, शंकराचार्य ऐसा होना चाहिए जो आंख में आंख मिलाकर सत्ता से सवाल पूछे। ये 980 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक काल की बात कर रहा हूँ। अगर टिन्नू यादव के ऊपर अगर एक भी अखिलेश यादव का काल गया हो तो अगर ये दिखा दे तो उसी दिन से मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक भस्मासुर बैठा परमहंस है, भस्मासुर पहले कहता था यूसीजी पे हम जल समाधि लेंगे। धर्म पर संकट आ जाए तो सत्ता का मोह नहीं देखना चाहिए। वो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं जो अखिलेश यादव के आंख में आंख डालकर इन चोरों का मुंह काला होगा, भारतीय जनता पार्टी वालों को, और इनके कार्यकर्ताओं का भी मुंह काला होगा जो कहते थे कि जैसे नरेंद्र मोदी कहते थे, अरे अखिलेश उठो जागो, संविधान और सनातन बचाओ, असुरों को भगाओ, पाखंडवाद को भगाओ, समाजवाद लाओ। जब से राम मंदिर चोरी का भंडाफोड़ हुआ है, तरह तरह की बातें होने लगी है। कोई कह रहा है कि चंपत राय से पूछताछ किया जाए, हालांकि एसआईटी ने उनका नाम नहीं डाला है, लेकिन बात अब अखिलेश यादव तक आ गई है। कोई सबूत नहीं है, लेकिन 980 बार बात करने का दावा किया जा रहा है। लखनऊ में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या लगता है आपको अखिलेश यादव का जो नाम जोड़ा जा रहा है? देखो भैया, ऐसा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मैं रामचंद्र जी की 2 चौपाई बता रहा हूँ। राम करऊँ सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू, है ना। तो वजह ये है कि समीकरण बदल चुके हैं। गवर्नमेंट को अब नीट एंड क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। अखिलेश यादव ने इन्फॉर्मेशन दी, आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, है ना। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। गवर्नमेंट के विरोधी सही, विपक्ष के नेता सही, सब बातें सही। अगर विपक्ष का नेता कुछ सही बात बता रहा है तो उसको हमें कंसीडर करना चाहिए। लोकतंत्र के वो भी तो हिस्सा है। लोकतंत्र का वो भी हिस्सा है। 4 खंबे हैं, वो भी हिस्सा है। कल बीएसपी भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, वो कोई भी आ सकता है। तो उनका हमें एहसानमंद होना चाहिए। गवर्नमेंट के केयरटेकर ही हैं एक हिसाब से, ऐसा नहीं है। तो गलत नहीं कहा उन्होंने बताया कि भाई ये हो रहा है, आप इसको लगाम लगाओ। तो उसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर में बैठे हुए जो पूजा करते हैं वो पुजारी हो सकते हैं, तो क्या मंदिर के सीढ़ी पे बैठे हुए भिखारी क्या वो मंदिर के रक्षक नहीं हो सकते? क्या बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव अभी दर्शन करने नहीं गए हैं, वो कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? वो कौन होते हैं सवाल पूछने वाले चंदा चोरी पर? उनके लिए एक ही सीधा सीधा सवाल है कि अंदर बैठा मठाधीश अगर पुजारी हो सकता है तो मंदिर के चौखट पे बैठा भिखारी जो भीख मांग रहा है, जो अंदर नहीं जा सकता फटे पुराने कपड़े पहनकर, क्या वो मंदिर का रक्षक नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? वो भी बहुत कुछ देखता है, वो पूरी तरीके से समाज को समझता है। अखिलेश यादव पर जिस तरीके से तोहमत लगाई जा रही है मंदिर चोरी को लेकर, अभी कोई बता रहा है 900 बार। अरे अगर 900 बार होता सीडीआर के जरिए जो है अब तक पता चल जाता और अखिलेश यादव का पता नहीं कहां से कहां तक दमन कर दिया जाता, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा अभी भाजपा को। भाजपा के पास अभी ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है कि अखिलेश यादव जो है दोषी हैं। और जितने ये भाजपाई लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव का नाम लेकर, तो आज एक नेता हैं जो कैबिनेट मंत्री बने बैठे हुए हैं। कौन है नेता? ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव का नाम लेकर आप देखिए, सुबह उठते हैं वो आदमी भगवान का नाम लेता है, सुबह उठते हैं तो प्रभु का नाम लेते हैं। वो आँख खोलते ही वो कहते हैं अखिलेश भैया, अखिलेश जी, अखिलेश मियाँ उठ जाइए, सुबह हो गया।
अब आपको ट्विटर से निकलना पड़ेगा यही कह के 2027 में वो चाह रहे हैं कि हमारी जो है 27 में 27 सीटें मिल जाए। ओम प्रकाश राजभर चक्कर में लगे हुए हैं, आप समझिए। वो बार बार अखिलेश यादव का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ताकि हमारा जो है टिकट बढ़ जाए, 27 में 27 टिकट मिल जाए, सीट मिल जाए, जिससे हम चुनाव लड़ा सके। अखिलेश का नाम के बल पर ही इनको जो है टिकट दिया जाएगा, इसीलिए बेचारे बार बार अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? प्रिंस सिंह सेंगर नाम पड़ेगा। सेंगर जी, अखिलेश यादव का नाम कैसे आ गया? अभी तो कोई सबूत भी नहीं आया। भैया चोरी हम करेंगे तो मेरा ही नाम आएगा। जब चोर हम रहेंगे, मुखबिर हम रहेंगे तो मेरा ही नाम आएगा, जाहिर सी बात है। 980 बार भैया, 980 बार चोरी कराने में फ़ोन किए हैं आप। अरे 980 बार अपने कार्यकर्ता उनको करिए, अपने समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, 2027 में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। 980 बार अगर उनको फ़ोन कर लेते तो कुछ हो सकता है, लाभ मिल जाता। CDR कहाँ है? CDR निकलेगा, कहीं परेशान कब निकलेगा? 980 बार कहाँ से निकला है? कौन निकाला है? न कहाँ से निकला है? कौन निकाला है? परमहंस निकाले हैं। एक बार कहाँ से निकला है? अरे भैया सुनो, ये 980 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक काल की बात कर रहा हूँ। अगर टिन्नू यादव के ऊपर अगर एक भी अखिलेश यादव का काल गया हो तो अगर ये दिखा दे तो उसी दिन से मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब भैया हम तो यहाँ मैं राजनीति कर रहा हूँ 30 साल से, और 30 साल की राजनीति में छोड़ सकता हूँ, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं तुरंत अपनी पार्टी या जिस पार्टी में है तुरंत बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव का अगर एक भी देखो चंदा जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2 रुपए वहाँ दिए नहीं है चंदा, तो चंदा चोरी कहाँ से? हमारे घर वाले दिए हैं। कहाँ हमारे से घर वाले दिए? कितना हम पैसा सवाल चंदा दिए हैं? कितना पैसा दिए हैं बताइए? कितना रुपए दिए? आपको क्यों प्रूफ दिया? आपको क्यों प्रूफ? आप बताइए ना, आपको हम क्यों प्रूफ दें? आप कौन होते? आप कौन है? आप कौन होते? पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं। वहाँ पे आस्था के नाम पे पैसा दिए। चंदा नहीं था तो हनुमान जी को नचाएंगे ये लोग। पैसा गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आस्था के भगवान नाम को पे नचा पैसा रहे हैं, गया है। हनुमान जी को नचा ये रहे हैं। अखिलेश यादव कौन होते पूछने लेकर गया पैसा? अखिलेश यादव कौन होते पूछने वाले? चंदा कई रुपए चंदा दिए अखिलेश यादव? हम पूछ रहे हैं। कौन? आपने कितना पैसा दिया है? आपने कितना हमने दिया? कितना दिया? आपने हमने तो 1 रुपए नहीं दिया है। हमने तो नहीं कह दिया हिंदुओं का 1 रुपया नहीं पहुंचा। राम मंदिर में चंदा नहीं दिया, वो तो दावा करते हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में। अब यही भाजपा का सनातन है, बर्बाद नहीं। अब आइए नहीं, सुन लीजिए, ये अंधभक्तों की बात है। ये भाजपा का सनातन अलग है, भाजपा का राम अलग है, भाजपा का हिंदुत्व अलग है। पीप कंपनी से चंदा लो, गाय 2 प्रकार का, एक गाय खाने वाली, एक गाय पूजने वाली। और सुनिए, ये संतों का अपमान करना, भक्तों का अपमान करना, हीरो हीरोइन बुला करके रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में डांस करवाना, और बीप कंपनी से चंदा। इनके पास न धर्म है न शर्म है, इनका धर्म धन है। अरे अखिलेश यादव तो पक्का सनातनी पितरों पूरे विश्व में विख्यात हो गया। आज संत कह रहे हैं, सनातनी कह रहे हैं, अखिलेश आओ, सनातन बचाओ, मुख्यमंत्री बन करके रामलला के चंदा चोरों को बचाओ। अरे जिसने ट्रस्ट बनवाया, 980 बार बात हुआ टिन्नू यादव से, ये दावा कर रहे हैं। ये 980 बार कहने वाले केवल वही है, हवा उड़ाने वाले हैं। राजा नहीं बोल रहा है। मणिपुर जल गया, मोदी जी बोलेंगे नहीं। नोटबंदी पे 2000 की नोट बंद हो गई, मोदी जी बोलेंगे नहीं। वैक्सीन पे मोदी जी बोलेंगे नहीं। पेपर लीक हो गया, मोदी जी बोलेंगे नहीं। ये हनुमान जी को नचा करके घर घर केवल रावण का अच्छत पहुंचा के सनातनियों के ठगने वाले लोग हैं। अखिलेश के चरण के धूल नहीं है, अखिलेश के साथ संतों का आशीर्वाद है, इसलिए अयोध्या जीता, 27 जीत जाएगा, रोक नहीं कोई पाएगा। ये क्या बात करते हैं? जो दिया नहीं, अरे दान, ये अंधभक्त है। दान मन का होता है, तन का होता है, भाव का होता है, द्रव्य का होता है, सोने का होता है, चांदी का होता है। दलित भाइयों से आज हमारा उत्तर प्रदेश आस्था लूट लिया गया। आप लोगों की हंसी आ रही है। विचार लेकर चलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी चोर करने वाली, डकैत लुटवाने वाली सरकार, उनके कार्यकर्ता अखिलेश का नाम लेने ना ले, इतना दिव्य अखिलेश हो गया, कुछ का नाम ना लेते इनका भोजन नहीं बचेगा, उनका नाम ना लेते इनकी कुर्सी नहीं बचेगी, उनका नाम ना लेते इनका भाजपा में सदस्यता नहीं मिलेगी, उनका नाम ना ले
जितना भ्रष्टाचारी, जितने सत्यवादी को झूठ बोलो, एक भस्मासुर बैठा परमहंस है, भस्मासुर। पहले कहता था यूसीजी पे हम जल समाधि लेंगे, उस पे हम समाधि लेंगे। 980 बार हुआ, टिन्नू यादव को फांसी हो जाए, बाकी लोगों को 6-6 महीना का। ऐसे भस्मासुर, एक अंधकासुर है, बोल ही नहीं रहे हैं। अंधकासुर एक है, अब रामलला बोल ही नहीं रहे। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया सब? तो अखिलेश यादव जैसा, अखिलेश यादव एक विचारधारा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा गांधी हो, जयप्रकाश नारायण हो, हमारे देश के शहीदों की एक आन और बान, एक शान है। वो एक विचारधारा, एक सोच है। अखिलेश यादव कोई व्यक्ति नहीं, उसका एक व्यक्तित्व है। अखिलेश यादव का नाम अगर ना ले तो इन लोगों की टीआरपी बढ़ने वाली नहीं है। आज जनता, अब गांव के गलियों के लोग कह रहे हैं मंदिर ने आप बनवाया, जनता के पैसा से बना, कह रहे हैं हमने बनवाया। ट्रस्ट में आप राम भक्तों को चुन चुन रखे, तो लुटवाए तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खालिस्तान? अब बात नहीं आ रही है तो कोई कह रहा है अखिलेश अखिलेश अखिलेश। अखिलेश का नाम का जप करना शुरू कर दिया, इतना डर के थर 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 कांप रहे हैं। अखिलेश का नाम ना ले तो इन लोगों का भाषण नहीं पूरा होगा। बात आएगी मंदिर का, करने लगेंगे मस्जिद का। आपको मैं बताता हूं, यही पाकिस्तान में हाल हुआ है। मुसलमान ही मस्जिदों में बम फोड़ रहा है आतंकवादी के रूप में। उसी का दूसरा रूप आप धारण कर लिए। चीन घुस गया, बोलेंगे नहीं। मणिपुर में बोलेंगे नहीं, नोटबंदी पे बोलेंगे नहीं, वैक्सीन पे बोलेंगे नहीं, पेपर लीक पे बोलेंगे नहीं, किसान आत्महत्या कर रहा बोलेंगे नहीं, दवा मिल रही है उस पे बोलेंगे नहीं। और जब बोलेंगे मुसलमान, अकबर, गजनवी सब बोलेंगे। अरे अखिलेश शंकर जी का दूसरा प्रवासी का नाम है अखिलेश। वो केदेश्वर का महाभक्त है। शिव का भक्त ही राम भक्त होता है, राम भक्त ही शिव भक्त होता है। अरे आपने देखा था उसका जो पुतला जलाया था, उसका मुंह जल गया था। अखिलेश यादव जाके हॉस्पिटल में देखने का काम किए। ये मानवता के पुजारी अखिलेश यादव हैं। अरे अखिलेश उठो जागो, संविधान और सनातन बचाओ, असुरों को भगाओ, पाखंडवाद को भगाओ, समाजवाद लाओ। संगत का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि महाराज जी संगत में पढ़ करके ये अपना जो है विवेक खो दिए, ठीक है। और जिस तरीके की भाषा जो है बोल रहे हैं, कोई संत किसी का पक्ष नहीं लेता है, लेकिन जिस तरीके से ये जो है आत्ममुग्ध हो करके जो है इतना प्रचार कर रहे हैं, उनको भगवान शिव और क्या कहते हैं श्री कृष्ण बता रहे हैं, भक्त बता रहे हैं। देखिए माफी चाहता हूँ, भक्त बता रहे हैं। मैं एक माफी चाहता हूँ, इनको परख नहीं है, ये भाई साहब को परख नहीं है। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। वैसे जाति धर्म भारत के अंदर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि भारत सबको आज़ादी देता है। लेकिन जिस लाइन को मैं कहने जा रहा हूँ, मुझे कोई गरेज नहीं है, कोई भी डर नहीं है, भयभीत ना होकर मैं सीधे कह रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। और बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जो है, सरस्वती जी को ये लोग सनातनी नहीं मानते। कैसा सनातनी होना चाहिए? जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तब भी वो विपक्ष में थे और लाठियां उनके ऊपर चली, और आज जब बीजेपी सरकार में है तब भी उनके ऊपर लाठियां चली, उनके बटुकों को जो है चोटी पकड़ के खींचा गया। तो ऐसा सनातनी नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? सत्ता से सवाल पूछने वाला सनातनी होना चाहिए। अगर धर्म पर संकट आ जाए, सुनिए ना, हमको ना बताइए, ज्ञान बहुत है। जब धर्म पर संकट आ जाए तो सत्ता का मोह नहीं देखना चाहिए। वो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं जो अखिलेश यादव के आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे थे, जिस पर बनारस में उनके ऊपर लाठी चलाई गई। और वही अभी मुक्तेश्वरानंद जब प्रयागराज में कुछ दिखा उनको तो खिलाफ बैठ गए। और वही अभी मुक्तेश्वरानंद हैं जब गौ माता को लेकर हर जिले में पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के, कि गाय को राष्ट्र माता का घोषित करना चाहिए। आज उनको ये लोग संत नहीं मानते, उनको ये लोग जो है शंकराचार्य नहीं मानते। शर्म आती है मुझे इस बात पर। ऐसा शंकराचार्य आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा।
मैं मुस्लिम होकर कह रहा हूँ, शंकराचार्य ऐसा होना चाहिए जो आंख में आंख मिलाकर सत्ता से सवाल पूछे। और कब अभिमन्यु आनंद ने नहीं सवाल पूछा? अखिलेश से सवाल पूछते नजर आए, योगी से सवाल पूछते नजर आए, बार बार पूछते नजर आए। ऐसा सनातनी ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा, और ये लोग उनको उनका प्रमाण मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नैरेटिव बनाने में माहिर हैं और वो इस तरह का झूठ का प्रचार कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि वहाँ जो इस तरह का चोरी हुआ, आप ये बताइए नृपेंद्र मिश्रा के किससे बात हुई? और जो लोग हैं कौन, लवकुश मिश्रा हैं, उनसे किससे बात हुई? अनिल मिश्रा हैं, उनसे किससे बात हुई? चंपत राय जी का किससे बात हुई? इसका कॉल डिटेल अभी तक नहीं आया है। अभी जो है आज के अखबार में छपा है कि लवकुश मिश्रा ने इतना जो है सोने चांदी का जेवर जो है गलवाया और 1 किलो सोने का जो है उन्होंने गलवा के बेचा और अपनी पत्नी के नाम किया नहीं, उसके लिए लॉकेट बनवाए। सोच लीजिए कि राम भगवान के यहाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के यहाँ चोरी करके और लॉकेट बनवाया जा रहा है। अखिलेश यादव के ऊपर जो आरोप लग रहा है उसको कैसे मानते हैं? अखिलेश यादव जी के ऊपर जो लग रहा है वो निराधार है, दुनिया जानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरह का झूठे चिल्ला रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनके शासन में चोरी हुई। माननीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं बोल रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, जिन्होंने वहाँ जो है ट्रस्ट बनवाया और ट्रस्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और कौन गोपाल राव है और कौन सुभाष चंद्र श्रीवास्तव हैं जो कोषाध्यक्ष हैं, वो लोग कर क्या रहे थे, किस लिए रखे गए थे? तो जो चोर है उन्हें बचाया जा रहा है और इस तरह का र्यूमर फैलाया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी से टिन्नू यादव की बात हुई। और 38 साल से 92-93 से जो है आरएसएस में रहा है, भारतीय जनता पार्टी में रहा, ओटीसी है नागपुर से। आप बताइए, वो कभी समाजवादी पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन ये लोग फर्जी तरीके से, वो उसकी पत्नी, उसके भाई, सारे लोग कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। तो इस तरह की बात करके एक तरह से झूठा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सच को आज नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इन चोरों का मुंह काला होगा भारतीय जनता पार्टी वालों को, और इनके कार्यकर्ताओं का भी मुंह काला होगा, जो कहते थे कि जैसे नरेंद्र मोदी कहते थे मैं चौकीदार हूं, तो इनके अंधभक्त, लाखों अंधभक्त, करोड़ों अंधभक्त डीपी पे लगाए थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो लखनऊ में मौजूद थे, लखनऊ के लोग थे जो राम मंदिर चोरी पर अखिलेश यादव पर निराधार, अभी क्योंकि सबूत नहीं तो हम यही कहेंगे निराधार आरोप लग रहा है, इसी पर बात कर रहे थे। जुड़े रहिए द फ्रीडम हाउस के साथ। धन्यवाद।